Hello, my name is Sadik, and in this video, I am going to discuss Where the Mind is Without Fear. Rabindranath Tagore was a poet, writer, painter, philosopher, and social reformer. गीतांजलि, गोरा, चोखरबाली, डाकघर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 8 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की। ये देशभक्ति की कविता है जो मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई, जिसका शीर्षक प्रार्थना है। इसमें कवि अपनी मातृभूमि के लिए आदर्श भविष्य की कल्पना करते हैं। वे एक ऐसे स्वतंत्र भारत का सपना देखते हैं जिसमें लोग एक अच्छा और सदाचारी जीवन जी सके। इस कविता में कवि टैगोर राष्ट्र को बुरे प्रभाव से बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपने देश की आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं, पुरानी सामाजिक प्रथाओं एवं अंधविश्वासों की जंजीरों से आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस पूरी कविता में कवि टैगोर स्वतंत्रता की अपनी अवधारणा को प्रकट करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक समान से उठा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में न तोड़ा गया हो। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वतंत्र भारत के सभी नागरिक निर्भीक हों, देश के लोग सिर ऊंचा उठाकर आत्मसम्मान के साथ जिए और अपनी विरासत और संस्कृति के बारे में गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा कर सके। कवि टैगोर ऐसे आजाद भारत का सपना देखते हैं जहां ज्ञान प्राप्त करने का सभी को अधिकार हो, ज्ञान सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध हो और संसार छोटी छोटी चीजों में बटा हुआ ना हो। स्टेंजा सेकंड, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. जहां शब्द निकलते हो सत्य की गहराई से, जहां अथक प्रयास अपनी बाहें पूर्णता की ओर बढ़ाते हो, जहां विवेक की निर्मल धारा अंधविश्वासों के मरुस्थल की नकारात्मक रेत में ना खोई हो। कवि टैगोर कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के लोग सच बोलने वाले हों, उनके शब्द दिल की गहराइयों से निकले, वे एक्सीलेंस उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करें। हर इंसान को खुद को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह स्वयं संतुष्ट ना हो जाए। उन्हें बुरी आदतों, बुरे संस्कारों और अंधविश्वासों का गुलाम नहीं होना चाहिए। कॉन्शियसनेस, विवेक की जो धारा है वो पुरानी बेकार आदतों, अंधविश्वासों के रेगिस्तान में नहीं सूखेगी। कवि कहते हैं कि उनके देश के लोगों को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्कों के माध्यम से इन मान्यताओं पर सवाल करने चाहिए। स्टेंजा 3, where the mind is led forward by thee into the ever winding thought and action into the heaven of freedom, my father, let my country awake. जहां मन आपके नेतृत्व में सतत विस्तारित विचारों और कर्मों की ओर बढ़ता हो, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे पिता, मेरे देश को जागृत होने दो। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य को विचार एवं कर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहें। यदि ऐसा करने में वे सफल होते हैं तो भारत स्वर्ग में रूपांतरित हो जाएगा, ऐसा स्वर्ग जहां उसके सभी नागरिक वास्तव में स्वतंत्र होंगे। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यह है कि ये टैगोर का विजन है अपने देश की आज़ादी के लिए। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि लोगों के ओवरऑल रियलाइजेशन के लिए इच्छा और प्रार्थना करते हैं। वे प्रे करते हैं कि भारत के लोग विचारों और कर्मों में रेशनल हों, तर्कसंगत हों, उदार हों, जिसमें देश प्रेम, देशवासियों की चिंता, ईश्वर में विश्वास, सत्य, शिक्षा, अच्छे विचारों और कर्मों के लिए प्यार, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान, अज्ञानता और अंधविश्वासों से मुक्ति तथा धर्म, जाति, रंग, नस्ल के आधार पर विभाजन का विरोध। यानी वे अपने देश की कल्पना एक ऐसे स्थान के रूप में करते हैं जहां के लोग भय, जातिवाद, रूढ़िवाद आदि से मुक्त हो और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। He wants the country to be guided forward by God into the freedom of mind and belief. So that's it for this video. Now look at the multiple choice questions for exam.